हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर स्थित है मां ज्वाला देवी का प्रसिद्ध मंदिर। ज्वाला देवी मंदिर को जोतावाली माता का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। ज्वाला देवी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इसकी गिनती माता के प्रमुख शक्ति पीठों में होती है। मान्यता है यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। ये मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वाला निकल रही हैं, जिसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इस जगह के बारे में एक कथा अकबर और माता के परम भक्त ध्यानु भगत से जुड़ी है। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की ये घटना है। हिमाचल के नादौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक ध्यानु भक्त 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया। कौन हो तुम और इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? महाराज, मेरा नाम ध्यानु है। मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वो भी माता जी के भक्त हैं और ज्वाला देवी की यात्रा पर जा रहे हैं। ये ज्वाला माई कौन है और वहाँ जाने से क्या होगा? महाराज, ज्वाला माई संसार का पालन करने वाली माता है। वे भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बाती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन के लिए जाते हैं। तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें भी दिलवाओ। आखिर तुम माता के भक्त हो, कोई करिश्मा दिखाओ जिससे हमें भी यकीन हो जाए। महाराज, मैं तो माता का एक छोटा सा भक्त हूँ। भला मैं क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? तुम्हें इम्तिहान तो देना ही पड़ेगा। हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा देना। अकबर ने क्रोध में भरकर घोड़े की गर्दन काट दी। अपनी मुक्ति का कोई उपाय न देखकर ध्यानु भक्त ने बादशाह से कहा, महाराज, मैं देवी माँ के पास जाकर अपनी प्रार्थना करूंगा कि वो घोड़े को जीवित कर दें। आप 1 माह की अवधि तक मेरे घोड़े के सिर और धड़ को रखने की व्यवस्था करवा दें। ठीक है, हम तुम्हें 1 माह का समय देते हैं और तुम्हें यात्रा की अनुमति देते हैं। सम्राट अकबर ने ध्यानु भक्त को जंजीरों में जकड़कर अपने सैनिकों के साथ मंदिर भेजा। मंदिर पहुंचकर ध्यानु भक्त ने अपने साथियों सहित स्नान पूजन करके रात भर देवी का जागरण किया और प्रातः काल आरती के समय ध्यानु भक्त हाथ जोड़कर देवी माता से प्रार्थना करने लगा। माँ ज्वाला देवी, बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखो माँ। मेरे घोड़े को अपनी कृपा से जीवित करो, नहीं तो मैं भी अपना सिर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। देवी माँ प्रकट हो। देवी माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया तो ध्यानु ने तलवार से अपना शीश काटकर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माता प्रकट हुई और ध्यानु की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने ध्यानु भक्त को पुनः जीवित कर दिया। ये चमत्कार देखकर अकबर के सैनिक भयभीत हो गए और अकबर के पास भागे। पुत्र ध्यानु, तुम्हारे घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ गया है। तुम कोई और वर मांगने की इच्छा रखते हो तो कहो पुत्र। ध्यानु भक्त ने माता के चरणों में शीश झुकाकर कहा, हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं, किंतु अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा न लिया करें। सारे सांसारिक मनुष्य आपको शीश काट कर नहीं चढ़ा सकते। कृपया साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना माँ। ठीक है पुत्र, अब से मैं केवल नारियल की भेंट और सच्चे मन से की गई प्रार्थना से ही मनोकामना पूर्ण करूंगी। ध्यानु भक्त को आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। उधर अकबर के सैनिकों ने अकबर को सारी बात बताई। अकबर ने देखा कि ध्यानु का घोड़ा अचानक फिर से जीवित हो उठा है, परंतु अकबर को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। ज्वाला देवी द्वारा जल रही ज्योति पर लोहे के तवे रखवा दो, वो ज्योत मैं बुझाकर ही दम लूंगा। महाराज, ज्योत पर तवे ढके गए, पर ज्योत तवों को ढकने के पश्चात भी जल रही है। क्या तवे ढकने से भी ज्योत नहीं बुझी? कोई बात नहीं, अब जरूर बुझ जाएगी। सैनिकों, नदियां खुदवाकर मंदिर पर पानी बहा दो, जिससे पानी का बहाव ज्योत को बुझा दे। महाराज, पानी से भी ज्योत नहीं बुझी। अच्छा, फिर तो इस शक्ति की देवी ज्वाला माई को देखने हम स्वयं जाएंगे। लेकिन ज्वाला माई को भी तो पता चले कि मुगल सम्राट अकबर उनके मंदिर आ रहा है, तो खाली हाथ तो मैं नहीं जाऊंगा। सैनिकों, ज्वाला माई को भेंट स्वरूप देने के लिए एक सोने का छत्र बनवाया जाए। सोने का छत्र लेकर अकबर बड़े अभिमान से ज्वाला माई के दर्शन को जाता है।
अकबर ने अभिमान से वह छत्र देवी को अर्पित करना चाहा तो वो अकबर के हाथों से गिरकर टूट गया तथा सोने की जगह किसी और धातु का बन गया। ये धातु न तो पीतल थी, न तो लोहा, न चांदी और न तांबा। यह पता नहीं लगाया जा सका कि छत्र किस धातु का था। अकबर समझ गया कि देवी माँ ने उसकी भेंट अस्वीकार कर दी। अकबर द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र ज्वालामाई माता के दरबार में आज भी पड़ा हुआ है। ज्वालामाई की महिमा को और शक्ति को अकबर जान गया था, इसलिए उसने देवी माँ से क्षमा मांगी और दिल्ली वापस आकर सैनिकों को देवी माँ के सभी भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया। आज भी बादशाह अकबर का छत्र ज्वाला देवी के मंदिर में रखा हुआ है। ज्वाला देवी मंदिर के भीतर माँ ज्योति के रूप में विराजमान है। वैज्ञानिक भी आज तक ये नहीं जान पाए कि ये ज्वाला कैसे जल रही है। ये सब बातें यही सिद्ध करती हैं कि यहाँ ज्वाला चमत्कारी रूप से ही निकलती है, न कि प्राकृतिक रूप से। मान्यता है कि जो भी भक्त माँ ज्वाला देवी के दर्शन को जाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं माँ ज्वाला देवी अवश्य पूरी करती हैं। भक्त अपनी खाली झोली खुशियों से भरकर माँ ज्वाला देवी के दरबार से खुशी खुशी वापस लौटते हैं। जय माता दी।